मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलोरेक्टल कैंसर। तो कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है, ये मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है कि जब कैंसर डेवलप्ड हो जाए, कैंसर वाला सेल डेवलप्ड हो जाए, कहाँ पे, हमारा रेक्टम में या कोलोन में, जब कैंसर वाले सेल डेवलप्ड हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। तो कैंसर क्या होता है कि कार्सिनोमा, जब सेल की कैंसर क्या होता है कि जब सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये सेल कौन से होते हैं? कार्सिनोमा सेल होते हैं। तो क्या है कि जब कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है हमारा, कहाँ पे, कोलोन में या रेक्टम में, उसको हम क्या कहते हैं? कोलोरेक्टल कैंसर। व्हेन द कैंसर इज डेवलप्ड इन कोलोन एंड रेक्टम कॉल्ड एज कोलोरेक्टल कैंसर। आपको पता ही होगा कैंसर की फॉर्म कौन कौन से होते हैं। कैंसर 2 टाइप्स का होता है, बिनाइन और प्रोस्टेट, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो बिनाइन कौन सा होता है, मैलिग्नेंट हो सकता है, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जब कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाए कोलोन में और रेक्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलोरेक्टल कैंसर। इसके कॉजेज आपको पता ही है। कॉजेज इसके क्या आ जाएंगे? कैंसर वाले सेल, जब कॉजेज इसका या इटियोलॉजी बनेगी, जब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, मैलिग्नेंट और बिनाइन कैंसर की फॉर्म कोई भी हो सकती है। जो बिनाइन कैंसर है वो, उसमें डिफरेंस ये होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर में। तो बिनाइन होता है वो एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वो वहीं तक लिमिटेड होता है। बट अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट कैंसर में क्या होता है, वो एक और वो रुकता नहीं है, वो एक ऑर्गन को अफेक्ट करके दूसरे में फैल जाएगा, दूसरे में से तीसरे में फैल जाएगा, देन वो होल बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। वो कैंसर मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो ये है मैलिग्नेंट कैंसर। तो इसमें हम बात कर लेते हैं आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे कोलोरेक्टल कैंसर के। तो ये था कोज और डेफिनेशन ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसमें क्या आ जाएंगे हमारे? पहले हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में या रिस्क फैक्टर में हमारा क्या क्या आ जाएगा? डाइटरी एक मेन रीज़न होगा हमारा। डाइटरी फैक्टर में क्या आ जाएगा कि हम डाइट किस टाइप की डाइट ले रहे हैं। हम हाई सैचुरेटेड फैट डाइट तो नहीं खा रहे हैं, देन वेरी हाई कैलोरी डाइट हम ले रहे हैं, या एनिमल प्रोटीन जो हम मीट है, रॉ मीट है, वो एक्सेसिव मात्रा में इनटेक तो नहीं कर रहे हैं। तो ये है हमारा डाइटरी में जो चीज़ें अफेक्ट करती है। एक तो हाई कैलोरी डाइट, हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, या एनिमल डाइट हम ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा किसमें? डाइटरी फैक्टर्स में। तो नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक एल्कोहलिज्म। क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो जाएगा कि अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म से, काफ़ी सालों से एक्सेसिवली अल्कोहल का यूज़ कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा एक कॉजेज में कोलोरेक्टल कैंसर में। एक्सेसिव क्रोनिक एल्कोहलिज्म। देन नेक्स्ट है हमारा ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी भी एक मेन रीज़न है कोलोरेक्टल कैंसर का। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कॉजेज, कि अगर किसी को प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर की, या कुछ इनमें से कोई अफेक्टेड है प्रीवियस हिस्ट्री में, अगर फैमिली हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो क्रोनिक। और नेक्स्ट वन है हमारा क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग।
अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकर है, चेन स्मोकर है, एंड पर्सनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन सिस्ट या ब्रेस्ट कैंसर, या अगर पेशेंट की जैसे फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को कहीं और कैंसर हुआ हो, नॉट इन द कोलोरेक्टल कैंसर, वो तो है ही है, मे भी हो सकता है कि किसी अदर पार्ट में कैंसर से अफेक्ट हुआ हो, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो वो भी आ जाएगा हमारा ईटियोलॉजी में, वो भी एक रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे हमारे कोलोरेक्टल कैंसर में। क्यों? क्योंकि उसका पहले ही सेल्स ने, कार्सिनोमा सेल्स ने अफेक्ट किया है बॉडी के कोलोरेक्टल पार्ट में, ना करके बॉडी के किसी अनदर पार्ट को भी अगर कैंसर हुआ है पहले, या फैमिली में किसी और को हुआ है, तो वो भी हाई रिस्क पर रहेगा। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर। तो इसमें क्या है, एक तो डाइटरी, अगर पेशेंट हाई सैचुरेटेड डाइट, हाई फैट सैचुरेटेड डाइट लेता है, हाई कैलोरी डाइट लेता है, या एनिमल मीट, रॉ मीट ज़्यादा लेता है, तो वो हमारा आ जाएगा कॉजेज में। नेक्स्ट है एक्सेसिव क्रोनिक एल्कोहलिज्म, अगर पेशेंट बहुत पहले से ही बहुत लंबे समय से एल्कोहल ले रहा है। देन ओबेसिटी, मोटापा, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेज है। एंड द लास्ट वन इज़ द क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग, अगर पेशेंट स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो भी काफ़ी लंबे समय से तो कॉज है। अनदर है कि पर्सनल हिस्ट्री एंड पास्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर, लाइक ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। तो ये था हमारा कॉज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। अब बात कर लेते हैं एटियोलॉजी की। सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो अगर कैंसर है पेशेंट को, तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। एब्डोमिनल पेन पेशेंट को होगा, कंटिन्यूअस वेट लॉस होगा पेशेंट का, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस। देन नेक्स्ट है हमारा डायरिया एंड और कॉन्स्टिपेशन में भी पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ब्लड इन स्टूल, क्या है पेशेंट को, जो वो स्टूल पास करेगा उसमें पेशेंट को ब्लड भी विजुअलाइज होगा। नोज, डायरिया एंड वोमिटिंग में भी पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है और में भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा वोमिटिंग, ब्लोटिंग इन द एब्डोमेन। ब्लोटिंग हमारा आ जाएगा कि पेशेंट को ब्लोटिंग फील होगी, एब्डोमेन फुलनेस फील होगी, फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस एब्डोमेन ओवर द एम्प्टी स्टमक। पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि जब भी वो खाना भी नहीं उसने खाया होगा तो उसको हमेशा फुलनेस पेशेंट को फील होती रहेगी। इनकम्प्लीट बाउल एम्प्टी और आफ्टर डेफिकेशन। तो एक रीज़न ये हुआ कि फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बाउल एम्प्टी, इसमें क्या हुआ कि पेशेंट ने मोशन भी कर लिया है, तो पेशेंट अगर स्टूल पास भी कर लेगा तो भी उसको ऐसा फील होता रहेगा कि उसको फिर से स्टूल जाना है या स्टूल पास करना है, मोशन पास करना है। तो ये भी एक मेन साइन एंड सिम्टम है कोलोरेक्टल कैंसर का। तो क्या है इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, फीलिंग ब्लड इन स्टूल, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन एब्डोमेन। द नेक्स्ट वन, लास्ट वन है हमारा फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बावल एम्प्टी आफ्टर द डेफिकेशन। डेफिकेशन करने के बाद भी या शौच करने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको फिर से शौच जाना है, ऐसी उसको फीलिंग आती रहेगी। तो ये है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर। अब बात कर लेते हैं इसमें मैनेजमेंट क्या रहेगी। अगर इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहले तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम जाते हैं तो हम एज यूजुअल जाएंगे सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट हम पेशेंट के कराएंगे कंप्लीट। ब्लड टेस्ट में हमारा CBC, TLC, DLC सब कुछ आ जाएगा। ब्लड टेस्ट में CBC, TLC,
ईच एंड एवरीथिंग। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एक्सरे। हम क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन एंड द पेट स्कैन। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बायोप्सी एंड कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या होगा, बायोप्सी तो हो जाएगा हमारा कि हम पेशेंट का जो वो सेल की ग्रोथ हो रखी है उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेके हम क्या करेंगे, उसकी बायोप्सी करेंगे। देन हमारा आ जाएगा कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या करेंगे, विजुलाइजेशन ऑफ द कोलोन। हम इसमें कोलोनोस्कोपी में विजुलाइज करेंगे कोलोन में कि कहाँ पे सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ है, उससे हमें कम्प्लीटली विजुलाइज हो जाएगा कोलोनोस्कोपी में। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कैंसर के लिए हमारा ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या रहता है, कैंसर में हम पेशेंट को देते हैं रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, तो पेशेंट को हम कीमोथेरेपी भी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं और द सर्जिकल थेरेपी भी हम उसमें पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर रेडिएशन थेरेपी की, तो कीमोथेरेपी से प्री एंड पोस्ट भी हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, प्रीवियसली भी और आफ्टर द कीमोथेरेपी। प्रीवियसली क्यों देंगे हम रेडिएशन थेरेपी, क्या करेगा, जो पेशेंट का कैंसर, पेशेंट के अंदर जो सेल है उसको क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। जो कैंसर वाला सेल है वो पेशेंट के कैंसर वाले सेल को रेडिएशन थेरेपी श्रिंक कर देगी। श्रिंक करने के बाद हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे, वो क्या है, मोस्ट इफेक्टिव रहेगी, वो अच्छे से काम करेगी उसके ऊपर। तो क्या है, जो कैंसर वाला सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन डिस्ट्रॉय होने के बाद आफ्टर पोस्ट भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं। उसके बाद क्यों देते हैं कि अगर इन केस कोई भी थोड़ा बहुत सेल की या सेल के एक्सेस से मात्रा है, कोई भी पार्ट कैंसर वाला पार्ट बच गया है तो वो उसको और अच्छे से ख़त्म कर देगा। तो पहले और बाद में श्रिंक करने के लिए काम आता है, और मे बी सम पार्ट ऑफ द कैंसर सेल इज रिमेनिंग, देन वी गिव टू रेडिएशन थेरेपी क्लीनिंग करने के लिए। ये हम देंगे कीमोथेरेपी से, बिफोर भी, प्रायर भी एंड आफ्टर भी, कि कीमोथेरेपी उतनी ही इफेक्टिव रहेगी। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एक सर्जिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ इन्वॉल्व लिम्फ नोड एंड ट्यूमर। हम सर्जिकल थेरेपी से हम जो लिम्फ नोड है और जो ट्यूमर है उसको रिमूव कर देंगे। देन हमारा रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी तो साथ में है ही। तो ये अब था हमारा कोलोरेक्टल कैंसर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में क्या क्या था। कोलोरेक्टल कैंसर है कि जब डेवलप हो जाता है रेक्टम में और कोलोन में कैंसर वाले सेल डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर। ये किस किस कारण से होता है, हमारे डाइटरी मैनेजमेंट के कारण से, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, अगर हमारे खाने में हाई सैचुरेटेड डाइट है, हाई कैलोरी डाइट हम ले रहे हैं, या एनिमल प्रोटीन जो हम मीट या नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो उस थ्रू नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो उसके थ्रू प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको भी डाइटरी फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में। देन हमारा क्रोनिक एल्कोहलिज्म में क्या हुआ कि पेशेंट बहुत लंबे समय से अगर अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो शराब का सेवन कर रहा है तो। देन नेक्स्ट है हमारा ओबेसिटी, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी है, बहुत ज़्यादा मोटा है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर की, अगर पेशेंट में पहले से ही किसी की फैमिली में कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है तो उसको जो पेशेंट है उसको डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक
स्मोकिंग, अगर पेशेंट बहुत लंबे समय से स्मोकर है तो। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, अगर पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री है, अगर पेशेंट को पहले खुद को भी अगर कैंसर हुआ है या फैमिली में किसी को पहले कैंसर हुआ है इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो भी रिस्क फैक्टर पे रहेंगे। द नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देख लेते हैं पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहेगा, हमेशा पेशेंट को रिगर्जिटेशन मीन्स फुलनेस ऑफ एब्डोमेन फील होता रहेगा कि उसका पेट बहुत ही भरा हुआ है। ब्लड इन स्टूल पेशेंट को दिखेगा कि जब वो स्टूल करेंगे तो उसमें ब्लड भी दिखाई देगा। देन हमारा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट को रहेगा। मे बी डायरिया भी हो सकता है और मे बी कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बाउल एम्प्टी आफ्टर डेफिकेशन। पेशेंट को हमेशा ऐसा लगेगा कि उसको फिर से स्टूल पास करना है इवन आफ्टर दे कंप्लीटिंग देयर डेफिकेशन। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो ब्लड हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी कंप्लीट सीबीसी पेशेंट का कराएंगे। देन एक्सरे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी हम पेशेंट की करेंगे और कोलोनोस्कोपी भी करेंगे, विजुअलाइजेशन ऑफ द कोलोन। देन नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट में हम कैंसर के मैनेजमेंट में, कैंसर किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट करा हो तो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी तो हम पेशेंट को देते ही देते हैं। रेडिएशन थेरेपी हम पहले भी देंगे पेशेंट को, कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले भी, और कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद भी हम पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं। द नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सर्जिकल थेरेपी में। सर्जिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू जो भी लिम्फ नोड है और ट्यूमर है उसको हम रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। तो और इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट हम पेशेंट को प्रॉपर डाइट लेने को बोलेंगे, पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी है, हाई फैट डाइट नहीं लेनी है और प्रोटीन एक्सेसिवली नहीं लेना है। देन पेशेंट को हम स्मोकिंग के लिए मना करेंगे, अवॉइड स्मोकिंग, और अल्कोहल के लिए भी पेशेंट को हम मना करेंगे कि आपको अल्कोहल अब से नहीं लेना है। प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देनी है, प्रॉपर फॉलोअप करना है एज पर प्रिस्क्राइब। जब भी डॉक्टर ने कीमोथेरेपी नेक्स्ट विजिट के लिए बोला है तो पेशेंट को जाना है, रेगुलर अपना चेकअप कराना भी। इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पेशेंट को दे शुड हैव रेगुलर चेकअप विद इन द 6 मंथ, क्योंकि कैंसर एक बार होने के बाद उसको कैंसर दोबारा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या है, पेशेंट को अपना रेगुलर 6 मंथ में अपना कैंसर चेकअप कराते रहना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द कोलोरेक्टल कैंसर। होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।